पेपर तेरे सारे अच्छे होते हैं, जब मार्क्स आते हैं रिपोर्ट कार्ड होती है तो ये क्या हो गया? देख लो इसको चेयर बुनियान वाले लड़के को। मैं बता अच्छा कोई रिस्पांस नहीं है, मतलब इतनी हड़बड़ाहट में आज मैं उठी हूँ ना। मैं एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज है 6 मार्च, बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मतलब शॉर्ट वीडियोस तो मेरे काफ़ी आ रहे हैं चैनल पे, डेली बेसिस पे ही आ रहे हैं, बट जो प्रॉपर चैनल कह रही हूँ, प्रॉपर वीडियो होता है वो मैं बना ही नहीं रही थी। मतलब टाइम भी नहीं लग रहा था और बिजी भी था, चीनू के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो बस ऐसे ही था। और आज उसका है आईटी का एग्ज़ाम, अभी एग्ज़ाम भी उसका ओवर होने वाला होगा, उसको लेने जाना है मुझे फटाफट। और आज पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, सुबह चीनू निकल जाता है 7:30 पे, बिकॉज 7:40 तक निकल जाता है, 7:50 तक उसका रिपोर्टिंग टाइम है स्कूल में। तो रात को पता नहीं मैं टाइमली सो गई थी, बिकॉज एज सच मुझे एडिटिंग का भी आजकल बहुत ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि मैं वीडियो बना ही नहीं रही थी। बट पता नहीं क्या हुआ, मुझे सुबह मैंने अलार्म भी लगाया हुआ था कि उसको उठना है टाइम पे, नाश्ता वगैरह सब। तो 6 बजे का अलार्म लगाया हुआ, स्नूज़ करती गई, फिर 6:30 बजा, फिर स्नूज़ करती रही, 7 बज गया। फिर लास्ट टाइम जब मैं स्नूज़ करने लगी देखा यार 7:05 हो गए हैं। मतलब इतनी हड़बड़ाहट में आज मैं उठी हूँ ना, मैं आपको क्या बता सकती हूँ। चीनू नहा के भी नहीं गया, बिकॉज उसको 7:40 तक तो निकलना ही था, अभी आके ही नहाएगा वो। वैसे ऐसे मेरे साथ कभी होता नहीं है, पर मुझे आज समझ में नहीं आ रहा, मैं पता नहीं क्या मॉर्निंग में, आप सोचो सुबह 7 बजे तक मैं कुछ सपना ही देख रही हूँ और अलार्म बज रहा है, मुझे ये भी पता लग रहा है कि अलार्म बज रहा है और मैं उसको स्नूज़ किए जा रही हूँ और टाइम ऐसे निकल गया कि पूछो नहीं। फटाफट उठी हूँ, नाश्ता वगैरह उसके लिए बनाया, खा के वो गया नहीं, आधा पराठा खाया, अभी आके ही खाएगा। और बस तो ऐसा हो जाता है ना, कभी अगर मैं लेट हो गई या मैं उठ नहीं पाई ना, तो बच्चों का तो स्कूल भूल ही जाओ। हस्बैंड से तो कभी आप उम्मीद कर ही नहीं सकते कि भैया वो उठ के बच्चों को कभी उठा ले टाइम पे, वो खुद ही नहीं उठते, तो क्या उठाएंगे बच्चों के टाइम पे। खैर अभी बज रहे हैं 11:30, मुझे लेने जाना है चीनू को, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो वापस आ चुके हैं हम लोग, चीनू भी आ चुका है। कैसा गया भैया तुम्हारा आईटी का एग्जाम? बहुत अच्छा गया, लेकिन आप बता दो ना सुबह क्यों नहीं उठे? टाइम पे तो पहुंच गया था ना स्कूल, टाइम पे पहुंच गया, गेट बंद होने वाला था। क्या बात कर रहा है, पापा 7:50 तक तो छोड़ दिया था तेरे को। पापा 7:50 तक छोड़ा, मैं गार्ड अंकल करने वाले फुल स्पीड से भाग गया अंदर ऐसे। उई हाँ एक्चुअली क्या होता है कि इनको जैसे अपने पहले सेक्शन में जाते हैं ये लोग, फिर एग्जाम के लिए दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो लोग, तो पता नहीं होता कौन से फ्लोर में है, क्लास कहाँ पे है। मैम लेके जाती है, खुद जाते हो? हम खुद जाते हैं। जैसे अगर मैम ने बोला तुम्हें 9 सेक्शन में जाना है तो 9 में जाएंगे। तुम्हें क्या पता 9 का फ्लोर कौन सा है? हमें पता होता है ना, 9 का फ्लोर पता होता है, मैम बताती है 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर। हाँ तो फिर इनको वहां से वहां जाना होता है, मम्मी लिटरली इसी टाइम पे पहुंचना होता है स्कूल। गार्ड अंकल ने लिटरली बंद करने वाले मैं ऐसे क्या सीधा वही अंकल रुको। इतना भी लेट नहीं हुआ था, ठीक है। बस ये है कि हाँ प्रॉपर तरीके से नहा नहीं पाया, अभी पानी गर्म कर दिया, नहा लिया अभी, ठीक है। तो आज ही गर्म कहाँ किया है, गीजर तो खोलना ही भूल गई। अब तो मम्मी मैथ का पेपर आधे घंटे में, हाँ नेक्स्ट आराम से करूंगा। आराम से क्या होता है बेटा, 2 दिन की तो छुट्टी है। 2 दिन किया, पर दिन आराम से करूंगा ना। मैं तो हम रोज पढ़ते हैं ट्यूशन मैम के। हाँ पढ़ते हैं, तो जाना है आज ट्यूशन, जाएगा मैम के पास? नहीं चला जाना, मैथ्स के लिए तो चला जा। नहीं यार घटिया है। व्हाट इज घटिया उत्कर्ष? यार मैम ने टेस्ट भी ले लिया था, 4-6 मार्क टेस्ट लेंगे। सैंपल पेपर सॉल्व कर लेंगे ना, टेस्ट नहीं लेंगे, बोल जो क्वेरीज होगी वो पूछ लेना। ओहो भाई साहब, तेरे कहने पे मैंने ट्यूशन लगाया था ना। नहीं आपने मेरे को मजबूर किया, मैं मजबूर था। बेटा तुमने मुझे मजबूर, मैं पढ़ा रही थी ना तेरे को, मैं पढ़ाती थी ना रोज 4 से 5 कि यार रोज लेके बैठेंगे 1 घंटा, पर तू रेगुलर होता था मेरे साथ? नहीं होता था। मेरे को समझ नहीं आता था, आपका ऊपर हेडेक बढ़ गया था, इसलिए आपने मेरे को हटा दिया। इतना झूठ बोलता है ना। मैं इसको रोज पढ़ाती थी, मतलब रोज लेके बैठती थी कि मैं 4 से 6 बजे तक तू मेरे साथ बैठ जाओ और मैं तुझे कराऊंगी एटलीस्ट मैथ्स वगैरह और इंग्लिश वगैरह, तो मैं ऐसे कराई सकती। पानी गर्म होने में टाइम है। तो इसको क्या होता था कि आफत आती थी, उसमें भी रेगुलर नहीं होता था, कभी 2 दिन बैठ गया 2 दिन नहीं बैठा। तो कंटिन्यूटी जब खराब हो जाती है ना, तो चीज़ें करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज मेरे पास भी लिमिटेड टाइम होता है, मेरे छोटे वाले को भी देखना होता था, तो घर के भी काम होते थे। तो मैं इसको बोलती थी कि रोज 4 से 6 मेरे साथ बैठ जाया कर, बट ये बैठता ही नहीं था। तो फिर हार के मैंने इसको ट्यूशन लगाया, और ट्यूशन लगाने के बाद अब इसको इतनी आफत आती है ना ट्यूशन जाने में कि बस पूछो मत। मतलब इस महीने भी ये मुश्किल से 15 दिन ट्यूशन गया, एग्जाम का हवाला देके कि मेरे एग्जाम है, अब मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। बस फीस ही भर रहे हैं हम लोग ट्यूशन की, ट्यूशन बच्चे जा नहीं रहे। अब नेक्स्ट ईयर से देखते हैं जाता है नहीं जाता है। चीनू, चीना अब नेक्स्ट ईयर से जाएगा ट्यूशन?
अगर आपने नेक्स्ट ईयर भेजा ना, देख लो इस कच्चे बनियान वाले लड़के को। मैं बता कच्चे बनियान में आ गया भाई तो अब वो सब छोड़, क्वेश्चन पेपर तो दिखा, इतनी सारी बातें कर ली। क्वेश्चन पेपर का को दिखाओ, आईटी का तो वही सबमिट हो गया। तो आते थे सारे क्वेश्चन? हाँ। एआई के इजी थे? हाँ, सारे पेपर इसके सारे इजी होते हैं। मार्क्स लेते टाइम पता नहीं क्या हो जाता है, टीचर को वो हो जाता होगा कि भाई पेपर इजी था तो मैं उत्कर्ष के मार्क्स काट लूंगा। पेपर तेरे सारे अच्छे होते हैं, जब मार्क्स आते रिपोर्ट कार्ड होती है तो ये क्या हो गया? पागल। चल फटाफट नहा ले, मैं करती हूँ। मेरे को अच्छी बताना। बताओ, देख लो इस इंसान को। हाँ बताओ। वेरी गुड, फिर से में करो। ज्यादा मेरे को बताना, मैंने आपको ऊपर करो यार। हाँ बोल। मैं आपको क्या कभी बोला था कि मैं ट्यूशन लगाऊं? ट्यूशन का छोड़ दे, अब तो 7th में देखा जाएगा लगाना। अब मैं 7th में ट्यूशन नहीं जाऊंगा। अगर मैं 7th में ट्यूशन गया ना, मैं सच बता रहा हूं। मेरी बात को, अगर तुझे 7th में ट्यूशन नहीं जाना है तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, मेरे पास जैसे टाइम होगा मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊंगी। सुन ले मेरी बात। ओके। रोज 4 से 6 मेरे साथ बैठना ही बैठना है। मतलब वो इरेगुलर नहीं होना, फिर इरेगुलर कंटिन्यूटी रहती है तो मुझे गुस्सा आता है। ठीक है? जैसे ट्यूशन में रेगुलर जाता है ना, ऐसे मेरे साथ रेगुलर। ओके भगवान। फिर तो नहीं लगाऊंगी, मैं ही पढ़ा दूंगी। पर अगर ऐसे करेगा तो फिर मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। अरे रुको, तो आपके पैर तो पड़ने दो एक सेकंड। नाटक देखो, नाटक। थैंक यू, ट्यूशन नहीं जाऊंगा। चल छोड़ा, मुझे खाना बनाना है यार। ची यार, बनाने की भी ना अजीब ही झंझट है। तो मुझे समझ में नहीं आता, 11 बजे तक तो नाश्ता निपटता है, उसके बाद अब ये आ चुका है, अब मुझे दोपहर का खाना बनाना है। ऐसा लगता है सारा दिन बस खाना ही बनाते रहते हो। है भाई, क्या बनाना है खाने पे आज? तू नहा ले, लेकिन ठीक है, पानी गर्म हो रहा है। नहीं कर, ये कपड़े धोने के लिए डाल दे, स्कूल के कपड़े। मैं तो पहले अपना एक स्केच बनाऊंगा। पहले नहा ले उत्कर्ष, नहा ले पहले, और हेड वॉश भी कर लियो। मैं करती हूँ खाने की तैयारी। सो अरे वाह, ये सब दिया मैम ने। ये रूबिक क्यूब, इसका ये कहाँ गया? ये हाँ टूट गया वो तो गलती से। मेरा लिखा हुआ अभी तक है इसमें। वाह, उसमें मेरा नाम लिखा। हाँ, सब हमारा दिया हुआ सामान जो स्टार्टिंग में देते हैं ना सेशन शुरू होने के, वही वापस कर दिया। चलो चेंज करो। आपने पूछा नहीं, भाई आज आती नीचे खेलने चला गया। मेरा 2 दिन की छुट्टी है, नीचे पार्क में खेल रहा है। चेंज योर क्लोथ फर्स्ट। चलो टी शर्ट उतारो शी। आज मैंने बनाया बच्चों के लिए दोपहर में पुलाव। इसमें सारे मैंने न्यूट्रीला, मटर, कॉर्न वगैरह डाल दी थी। बाकी सब्जियां मैंने डाली नहीं क्योंकि फिर उत्सव नहीं खाएगा। ये सब तो फिर भी उत्सव खा लेगा। थोड़े से मैं यहाँ पे खीरे भी रखी हूँ। खीरा वो खा लेता है, गाजर वगैरह उत्सव नहीं खाता है, तो जितना वो खा लेता है उतना मैं देती हूँ। लो उत्सव, खाना नीचे बैठ के खाओगे? मैट लेके आओ, जो अंदर रूम से लेके आओ। जल्दी लाओ। उसका आते ही टीवी चल गया, रॉक एंड लर्न। ठीक से लगाओ लड़के। चलो बैठो, बैठ के खाओ, नीचे बैठ के खाओ। पता है कि भैया उसे स्कूल से आते ही टीवी चलाना है, अदरवाइज खाना भी नहीं खाता वो। तो टीवी में भी मतलब मैं कार्टून थोड़े से कम ही चलाती हूँ उसके लिए। इस तरीके के जो लर्निंग वाले हैं ना वो चला देती हूँ। रॉक एंड लर्न चैनल है, काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह भी इम्प्रूव हो जाती है बच्चों की। तो अभी चीनी वही देख रहे हैं। उत्सव, सॉरी, अपने बच्चों के नाम भूल जाती हूँ। और मेरा खाना मैं तो यहाँ थोड़ी देर धूप में बैठ के खा लेती हूँ। अंदर तो ठंड सी लग रही है। रायता, सलाद और पुलाव। पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे ही मैं घर पे वो जैकेट वगैरह उतार देती हूँ एकदम से ठंड लगने लगती है। जैकेट पहन लेती हूँ तो गर्मी शुरू हो जाती है। सुबह मतलब अभी जब मैं उसको लेने गई थी ना उत्सव को, तो ऐसे ही मतलब स्कूटर पे जब मैं लेकर आ रही थी तो ऐसे ठंडी सी लग रही थी, जैसे कि पता नहीं क्या। जैकेट पहनी थी फिर भी मतलब हवा में काफ़ी ठंडक थी। घर पे आके गर्मी लगने लग गई। अभी उतार दिया था, फिर अब दोबारा समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये सर्दी जा नहीं रही, गर्मी आ नहीं रही, और बारिश बीच में लटकी हुई है ज़बरदस्ती, कभी भी टपक पड़ती है। मौसम का कुछ पता नहीं। चीरो, सैम्पल पेपर मैथ्स का वो जो आया है ना उसको सॉल्व करना शुरू कर। जो नहीं आता उसको स्किप कर दे, फिर मैं एक साथ देखूंगी कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है? शुरू करता है ना, जो नहीं आ रहा उस पर क्रॉस मार दियो, टेबल पे रखा हुआ है, और एक साथ ही चेक कर लो। ट्यूशन की मैम के घर ही चला जाऊंगा। आप पहले ये सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो ना। ट्यूशन जाना भी होगा तो शाम को जाना होगा ना, 7 से 8।
अभी तो ये करो 6 से 7 फिर तो वही में 6 से 7 है 6 से 7 सॉरी नहीं नहीं sorry। बेटा कोई क्वेरी होगी तो मैम से सॉल्व करवा लियो ना। मैम बहुत देर तक बैठा के रखेंगी। अच्छा ठीक है चल पहले क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे से करवा लियो। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर जो जो आते हैं तुझे। टेबल पे ही रखा है। इसका मैथ्स का पेपर है ना मतलब बैठाना पड़ता है इसको। अभी खेल कर आया है उसके बाद भी चैन नहीं है। मैं थोड़ी देर नैप लूंगी ठीक है। चीनू 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 अब जानबूझ के सुनेगा नहीं। चीना जानबूझ के नहीं सुनो। ततैया आ गई अंदर चीनू। ततैया आ गई रे। ततैया आ गई ततैया आ गई ततैया आ गई। अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं है समझ गया। सो बस अभी मैं लूँगी 10-15 मिनट का पावर नैप। उसके बाद इसके साथ लगना पड़ेगा मुझे। अभी 2 दिन मेरे लिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि मुझे मैथ्स में लगना पड़ता है इसके साथ। ततैया का नाम सुन के अब आया। जब मैं बोली ततैया ततैया अरे उधर आया ये सच में ततैया कहाँ आई है। अंदर आई है। झूठ नहीं बोल चल। सो फिलहाल अभी मैं ले लेती हूँ 15-20 मिनट का पावर नैप। चलो 15-20 मिनट का पावर नैप ले लूँ उसके बाद मैं चेक करूँगी क्वेश्चन आंसर ठीक है। गो बाय। वेलकम बैक गाइस। सो अभी बज रहे हैं 4:45 और मैं सो गई थी दोपहर में और ज़्यादा ही सो गई। बोला था मैंने 15 मिनट का नैप था लेकिन मैं ज़्यादा सो गई। चीनू तूने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया अपना। हाँ कर लिया। तो चीनू को दे दिया सैम्पल पेपर मम्मी सॉल्व आज करने आपको के लिए। और अभी मैंने बनाई है अपने लिए शाम की चाय। क्या बतानी बताऊँ। बताओ हमारा ना आज पेपर 1 घंटे में खत्म हो गया क्यों। क्योंकि 2 घंटे की ड्यूरेशन थी। अच्छा आज का IT का पेपर था ना। हाँ 2 घंटे का था पेपर आज का। हाँ पर लेकिन हमने 1 घंटे में खत्म कर लिया सबने। 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में खत्म कर लिया। हाँ सबने। क्या बात कर रहा है। हाँ सब। छोड़ के तो नहीं आ गया कहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ फिर बताओ फिर जब जब 1 घंटा हो गया ना जब 1 घंटे के बाद मैम ने बोला जो करना करो बेटा। उसके बाद राइट विवान और मैं एक सीट में आ गए। मैम ने बोला जो बोलो करना करो। हाँ तो तुम आपस में पेपर में ऐसे डिस्कस नहीं करते अरे इसको नहीं क्या यार आंसर हम इतने पढ़ाकू नहीं है। और बताओ क्या फिर उसके बाद हम ना अरे तो एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए ना कि यार इस क्वेश्चन का क्या आंसर पर है, इस मैम क्वेश्चन ने का क्या आंसर डिस्कस करने से मना किया था। है। अच्छा हम तो हमेशा जब भी एग्जाम क्लियर हो जाता था ना तो अपने साथ का जो भी पार्टनर होता उसके साथ डिस्कस डिस्कस कभी जरूर मत करा करो। क्यों? मोटिवेशन नहीं होता फिर। डिस्कस करने से मोटिवेशन नहीं होता। अगर आपका पेपर गंदा गया हो हाँ। तो फिर अगर उसमें आपको सब कुछ पता चल जाए हाँ। और इतने मार्क्स लेस हुए हैं हाँ तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। ओ तरीकी। अच्छा जी ये कहाँ से सुना तूने। ट्यूशन वाली मैम से सुना। अच्छा इससे बातें करते करते ना वो रस का पूरा यस चला यस व्हाट अ फ्लोटिंग रस का टुकड़ा। चुप रह। आई विल ईट इट वेरी गैडली। गैडली क्या होता है। व्हाट इज गैडली। ग्लैडली ग्लैडली गैडली वेरी ग्लैडली